दोस्तों, कुछ बनता है या बिगड़ता है, या तो कुछ बनता है या बिगड़ता है, लेकिन आप फिक्र मत करो, आप फिक्र ना करो, क्योंकि वीएससीपीआर थ्योरी से दोस्तों सब कुछ हम अंडरस्टैंड कर लेंगे। रिपल्शन से मॉलिक्यूल्स का पूरा हुलिया बदलता है। आप फिक्र मत करो, क्योंकि रिपल्शन से मॉलिक्यूल्स का पूरा हुलिया बदलता है। ये हुलिया किस प्रकार से बदलता है ये हम देखेंगे। किस प्रकार से लोन पेयर आने से मॉलिक्यूल्स का हुलिया बदलता है, कैसे स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, इसकी हमें वीएससीपीआर थ्योरी में बात करनी है। क्या है ये वीएससीपीआर? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। क्लियर है कहानी? वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनकी रिपल्शन की वजह से यार किस प्रकार से मॉलिक्यूल्स का हुलिया बदल रहा होगा। जब यार बॉन्ड्स बने होंगे तो ये बॉन्ड्स कितने एंगल पर होंगे, बोन एंगल क्या होगा, कितनी रिपल्शन कहां से लग रही होगी, कहां से ज्यादा रिपल्शन लग रही होगी, कहां से कम रिपल्शन लग रही होगी। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। कंपेयर बॉन्ड एंगल्स, ठीक है, कौन सी रिपल्शन ज्यादा है, कौन सी कम है, किस केस में रेगुलर ज्योमेट्री मिल रही होगी, किस केस में डिस्टोर्टेड ज्योमेट्री मिल रही होगी लोन पेयर आने से। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। काफी बार जेई और नीट जैसे बड़े एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आए हैं। और बॉन्डिंग में महारत हासिल करने के लिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और वीएससीपीआर थ्योरी आपको अंडरस्टैंड हो जाए, ये जरूरी है। इसके बाद हम हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट जानेंगे। चाहे नीट की बात की जाए या फिर जेई एडवांस्ड की बात की जाए, इस पार्ट से क्वेश्चन आता ही आता है। और कई बार तो यार एक से ज्यादा क्वेश्चंस भी एग्जाम में देखने को मिलते हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वीएससीपीआर थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन, ये तीनों के तीनों यार मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरी पार्ट है, जिनमें यार महारत हासिल करनी होगी आपको, नहीं तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको प्रॉब्लम होगी। इन थ्योरी पार्ट्स में अगर आप महारत हासिल करते हैं तो मॉलिक्यूल्स का हुलिया आपको यार आंखें बंद करने पर नजर आ जाएगा। शानदार अंदाज में मॉलिक्यूल से आप बातें करनी स्टार्ट कर देंगे, मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर्स को पहचानना आप स्टार्ट कर देंगे। तो फिर यार देरी क्यों करें, वीएससीपीआर थ्योरी को अंडरस्टैंड कर ले। इसके बाद जो अगला सेशन होगा उसमें मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन सिखा दूंगा, ठीक है? तो ये क्लियर है। पीबीटी प्रीवियस सेशन में कंप्लीट हो चुकी है और आज के शानदार सेशन में वीएससीपीआर थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। हाइब्रिडाइजेशन को हम आगे आने वाले सेशन में अंडरस्टैंड कर लेंगे। तो चलिए जल्दी से नोटबुक और पेन निकाल लें और हेडिंग डाल दें, वीएससीपीआर थ्योरी। कुछ बनता है या बिगड़ता है, पर दोस्तों फिक्र मत करो, क्योंकि रिपल्शन से ही पूरा हुलिया बदलता है। और यार वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर की रिपल्शन की बात करनी है। यह है वीएससीपीआर थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। नाइहोम एंड गिलेस्पी ने इसे डेवलप किया 1957 में। इस थ्योरी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कुछ यार पोस्टुलेट्स हैं। आइए वन बाय वन सारे पॉइंट्स को गहराई से जान लें, ताकि यार आपके दिल और दिमाग में वीएससीपीआर थ्योरी बस जाए। देखिए पॉइंट नंबर 1 आपके सामने, मजा आ जाएगा आपको। इन सभी पॉइंट्स को जानने के बाद मॉलिक्यूल्स का हुलिया आपको नजर आना स्टार्ट हो जाएगा और मजा आपको आ जाएगा। देखिए, द शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स, बॉन्डेड और नॉन बॉन्डेड पेयर्स अराउंड द सेंट्रल एटम। देखिए किसी मॉलिक्यूल की शेप जो होगी, ये यार सेंट्रल एटम, जो एटम सराउंडेड होगा कुछ और एटम से, इस सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन से यार शेप डिसाइड हो रही होगी। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आपको बॉन्डेड भी मिल सकते हैं और नॉन बॉन्डेड भी मिल सकते हैं। अगर ये बॉन्डेड हुए तो हम क्या बोल देंगे, उस केस में हम बात कर रहे होंगे बॉन्ड पेयर्स की। अगर ये नॉन बॉन्डेड होंगे तो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स के पेयर को बोलते हैं लोन पेयर। क्या बोल देंगे? लोन पेयर बोल देंगे। यानी बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर,
दोनों से ही यार शेप डिसाइड हो रही होगी। मॉलिक्यूल की शेप वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन से डिसाइड हो रही है, क्योंकि कौन से इलेक्ट्रॉन्स? सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये बॉन्ड पेयर्स की फॉर्म में मिल सकते हैं, ये लोन पेयर्स की फॉर्म में मिल सकते हैं। तो क्या है बॉन्ड पेयर, किस प्रकार से मिलेंगे, लोन पेयर आने से क्या होगा, लोन पेयर नहीं होगा तो क्या होगा, ये सारी बातें हमें यहां पर करनी है। तो पॉइंट नंबर 1 आपको क्लियर है। पॉइंट नंबर 2 देखिए, पॉइंट नंबर 2 देखिए, दीज पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल रिपेल ईच अदर, ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक है, क्यों रिपेल करते हैं? बिकॉज दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड। यार जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे, किसकी वैलेंस शेल में? हम बात कर रहे हैं सेंट्रल एटम की। सेंट्रल एटम की वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे, क्योंकि भैया इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है, रिपल्शन होना तो यहां पर देखिए लाजमी है, रिपल्शन तो होगी। तो देखिए नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन का, तो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन रिपेल करते हैं। तो क्या होगा इन रिपल्शन से, क्या होगा? These pairs of electrons tend to occupy such positions in space that minimize repulsion and maximize distance between them। देखिए 3 डायमेंशनल स्पेस में ये जो बॉन्ड पेयर है या जो लोन पेयर है, ठीक है ना, या तो बॉन्ड पेयर की बात करें, लोन पेयर की बात करें, या दोनों की बात करें, इनके बीच यार दूरी मैक्सिमम होनी चाहिए। इस प्रकार से अरेंज्ड होंगे कि इनके बीच डिस्टेंस यानी दूरी क्या होनी चाहिए? मैक्सिमम होनी चाहिए। क्यों मैक्सिमम होना चाहिए डिस्टेंस? इसलिए मैक्सिमम होना चाहिए क्योंकि यार रिपल्शन कम होगी, डिस्टेंस ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन पर है माइनस चार्ज, इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को कम रिपेल कर पाएगा। अगर रिपल्शन कम होगी तो एनर्जी क्या होगी? कम होगी। स्टेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। मॉलिक्यूल्स बिंदास होंगे। जी हां, रिपल्शन कम होनी चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन्स की इलेक्ट्रॉन से दूरी क्या होनी चाहिए? इलेक्ट्रॉन्स की इलेक्ट्रॉन से दूरी जितनी ज्यादा हो सकती है उतनी होनी चाहिए, यानी रिपल्शन जितनी कम हो सकती है उतनी कम होनी चाहिए। तभी तो यार स्टेबिलिटी मैक्सिमम मिल पाएगी। और मॉलिक्यूल्स यार ये काम अपने आप करते हैं, आपको इसमें कुछ एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं है। ईश्वर की मर्जी से जब इनका यार निर्माण हुआ होगा, मॉलिक्यूल्स बने होंगे, तो उस केस में यार ये जो बॉन्ड्स हैं ये अपने आप को इस प्रकार से अरेंज्ड रखते हैं ताकि रिपल्शन क्या हो? मिनिमम हो। डिस्टेंस क्या हो इनके बीच का? मैक्सिमम हो। और लोन पेयर है तो यार लोन पेयर से भी जितना ज्यादा डिस्टेंस हो सकता है उतना ज्यादा डिस्टेंस यार बॉन्ड पेयर का मिल रहा होगा, तभी जाकर रिपल्शन कम होगी और तभी जाकर यार क्या होगी? स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। चलिए, वेरी नाइस। ये आपने क्या अंडरस्टैंड? रिपल्शन से स्टेबिलिटी को हमें यहां पर अंडरस्टैंड करना है। रिपल्शन कम होगी तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, मॉलिक्यूल ज्यादा बिंदास मिल रहा होगा। ऑर्डर ऑफ रिपल्शन क्या होगा? क्या लगता है किस केस में रिपल्शन ज्यादा लग रही होगी, किस केस में रिपल्शन कम लग रही होगी? क्या लगता है आपको? लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा होगी या बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज्यादा होगी? देखिए लोन पेयर मिलता है एक एटम पर, और जो बॉन्ड पेयर है यार 2 एटम के बीच आपको मिलता है। 2 न्यूक्लियस का होल्ड रहता है इन इलेक्ट्रॉन्स पर। बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स पर 2 न्यूक्लियस का होल्ड रहता है, 2 एटम के बीच में बॉन्ड बना है। लेकिन लोन पेयर तो एक ही एटम पर मिलता है, इस पर तो 1 न्यूक्लियस का होल्ड है। जब 2 न्यूक्लियस का होल्ड होता है इलेक्ट्रॉन्स पर तो रिपल्शन होगी कम, जब 1 न्यूक्लियस का होल्ड होगा इलेक्ट्रॉन्स पर तो रिपल्शन होगी ज्यादा, यानी लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा होगी। जी हां, यही कहना चाहता हूं, लोन पेयर रिपल्शन होगी ज्यादा, बॉन्ड पेयर रिपल्शन होगी कम, और लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन इनके बीच में इस प्रकार से रिप्रेजेंट की जाएगी, क्योंकि ये इससे कम होगी और इससे क्या होगी? लोन पेयर आने की वजह से, यहां देखिए दोनों बॉन्ड पेयर हैं, यहां देखिए लोन पेयर आने की वजह से लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन क्या होगी? बॉन्ड पेयर रिपल्शन से ज्यादा होगी। लेकिन यहां दोनों ही देखिए लोन पेयर है, तो लोन पेयर रिपल्शन क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी। तो यहां से हमने क्या अंडरस्टैंड किया? वीएससीपीआर थ्योरी से क्या अंडरस्टैंड किया? इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन
रिपल्शन जितनी कम हो सकती है उतना कम होना चाहिए। ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स इस प्रकार से 3 डायमेंशनल स्पेस में अपने आप को रीअरेंज करना चाहेंगे ताकि इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन क्या हो, मिनिमम हो। अगर यार इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन मिनिमम होगी तो एनर्जी क्या होगी, एनर्जी मिनिमम होगी। स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी। मामला क्लियर है, कहानी क्लियर है। अगर यार आपने ये अंडरस्टैंड कर लिया है तो चलिए फिर एक के बाद एक शानदार केस को हमें करना है डिस्कस। सम इंपोर्टेंट केसेस में बात करते हैं, सम इंपोर्टेंट केसेस में बात करते हैं, एक के बाद एक शानदार केस की बात करते हैं। हेडिंग डाल लो, सम इंपोर्टेंट केसेस। किस प्रकार से एक के बाद एक शानदार केस की बात करनी है। देखिए पहला केस है, अगर सेंट्रल एटम ने अगर 2 बॉन्ड बनाए हो, जैसे BCl2 का केस है, ठीक है। इस प्रकार से यार 2 बॉन्ड बनाए हो, एक टेबल भी आपके सामने है, देखिए यहां देखिए सेंट्रल एटम E है और सराउंडिंग एटम X है। 2 बॉन्ड बनाए, ठीक है। ये केस नंबर 1 है, सेंट्रल एटम ने 2 बॉन्ड बनाए, सेंट्रल एटम E है, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार से 2 बॉन्ड बनाए। पहला ऑर्बिटल X है जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट सेंट्रल एटम का हुआ है, दूसरा ऑर्बिटल P है जो पार्टिसिपेट हुआ है। इस प्रकार से S एंड P पार्टिसिपेट हुए हैं, ठीक है। तो SP बोल सकते हैं आप इसको, S एंड P पार्टिसिपेट हुए हैं तो आप बोल देंगे इस केस में SP से बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, S प्लस P से बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। या आप बोल सकते हैं इस प्रकार की बॉन्ड फॉर्मेशन SP से हो रही है, S एंड P पार्टिसिपेट हुए। तो देखिए 2 बॉन्ड्स किस प्रकार से अपने इलेक्ट्रॉन्स को मैक्सिमम डिस्टेंस अपार्ट रख पाएंगे। ये 2 बॉन्ड है आपके सामने है, ये मैक्सिमम डिस्टेंस कितना हो सकता है जब यार इनके बीच एंगल कितना हो, 180 डिग्री हो। कितना एंगल हो, 180 डिग्री हो। इस प्रकार से 180 डिग्री एंगल हो, ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे इस ज्योमेट्री को, आप क्या बोलेंगे इस ज्योमेट्री को? बोलेंगे लीनियर। क्या है ये? लीनियर है। कहानी क्लियर है। अगर लोन पेयर आ जाए तो क्या होगा? अगर लोन पेयर आ जाए तो ऐसे केस में यहां देखिए लोन पेयर आ जाएगा तो इसे मैक्सिमम डिस्टेंस पर इसी प्रकार से तो रह पाएगा, एक्स यहां हो। बॉन्ड एंगल तो बॉन्ड्स के बीच में डिफाइंड होता है। यहां देखिए बॉन्ड 1 है, 2 बॉन्ड के बीच बॉन्ड एंगल डिफाइंड होता है। तो यहां बॉन्ड एंगल डिफाइन नहीं करेंगे, इसे हम बोलेंगे स्टिक। क्या बोलेंगे इसे? हम इसे स्टिक बोला जाएगा, ठीक है। चले आगे। 2 बॉन्ड का केस हो, 1 बॉन्ड 1 लोन पेयर का केस हो, ये आप देख चुके हैं। इसे हम लीनियर बोलेंगे और ये क्या है? ये स्टिक है। आगे देखिए सेकंड केस आपके सामने। अगर सेंट्रल एटम ने 3 बॉन्ड बनाए हो, किस प्रकार से 3 बॉन्ड बनाए हो? एक एस ने बनाया हो, सेंट्रल एटम के एस ने बनाया हो, और 2 और जो बॉन्ड हैं यार ये देखिए, ये सेंट्रल एटम के 2 और पी है, इन्होंने देखिए बनाए हो, ठीक है ना। सेंट्रल एटम के पास एस है, इसके अलावा यार पी भी होंगे, है ना। पी ऑर्बिटल से बॉन्ड बने हो, इस प्रकार से 3 बॉन्ड बनाए हो सेंट्रल एटम ने, तो इसे आप क्या बोलेंगे? sp2। 1 s 2 p बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इसे आप क्या बोलेंगे? sp2 बोलेंगे। एग्जैक्टली sp2 क्या है, sp क्या, इसके बारे में ज्यादा डिटेल में आप जानेंगे यार हाइब्रिडाइजेशन में। यहां तो मैं हल्का फुल्का आपको आइडिया दे रहा हूं। 1 s से बना, 2 p से बने, और देखिए 1 s 2 p है, तो इसे हम क्या बोल देंगे? sp2 बोल देंगे। sp क्या है, sp2 क्या है, ज्यादा डिटेल में आप हाइब्रिडाइजेशन में जान पाएंगे। फिलहाल मैं आपको यह बताना चाहता हूं, ये सेंट्रल एटम E है और ये देखिए 3 बॉन्ड बनाए हैं, x x x। ये कंप्लीट एंगल कितना होगा? 360 डिग्री होगा। 3 बॉन्ड बनाए हैं तो 360 डिग्री को यार डिवाइड बाय 3 करने पर आपको एंगल मिल जाएगा, ठीक है।
इस प्रकार से 360 डिग्री को यार 3 इक्वल एंगल में डिवाइड करना हो तो 120 डिग्री, 120 डिग्री, देखिए 120 डिग्री क्या किया, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 3 किया, इस प्रकार से हर एंगल 120 डिग्री मिल रहा होगा। कहानी क्लियर है। अब ऐसे केस में लोन पेयर भी आ सकता है। यहां तो देखिए ई ने 3 बॉन्ड बनाए हैं, 3x हैं तो 3 बॉन्ड बनाए हैं, ऐसा भी तो हो सकता है, कोई ऐसा केस मिल जाए एक एस 2p के कोरस्पॉन्डिंग, अगर एक एस 2p यूटिलाइज हो रहे हो सेंट्रल एटम के, तो ऐसा केस भी हो सकता है। इसके पास लोन पेयर हो, बिल्कुल लोन पेयर हो, इस प्रकार से इसके पास यार लोन पेयर हो, 2x हो, इसे आप क्या बोलेंगे, इसे आप क्या बोलेंगे, देखिए ये बेंट और एंगुलर है, क्या है, बेंट और एंगुलर है, इसे हम बोलेंगे बेंट और एंगुलर, ये बेंट है इस प्रकार से देखिए, और क्या है, और एंगुलर है। अब क्या एंगल 120 डिग्री होगा, क्या है थीटा 120 डिग्री होगा। जब 3 बॉन्ड पेयर थे तब देखिए इस प्रकार की सिमेट्री थी, 120 120 120 डिग्री का एंगल मिल रहा था, तब इसको बोला गया था ट्राइगोनल प्लेनर, ट्रायंगल बन रही है, ट्राइगोनल प्लेनर और ट्रायंगुलर प्लेनर एक ही बात है, ट्रायंगल बन रही है, इक्विलेटरल ट्रायंगल इस प्रकार से बन रही है, तो इसको बोला गया था ट्रायंगुलर प्लेनर और ट्राइगोनल प्लेनर। तब जब तीनों ही बॉन्ड पेयर थे, अगर ऐसा एक लोन पेयर हो, जैसा कि आप जानते हैं वीएससीपीआर थ्योरी में लोन पेयर ज्यादा रिपल्शन क्रिएट करता है, तो ये पिचक जाएंगे ये क्या हो जाएंगे, पिचक जाएंगे। अगर लोन पेयर ज्यादा रिपल्शन लगा रहा है, ये पहले इतना एंगल था, अब देखिए अब बॉन्ड पेयर को हटाकर यहां लोन पेयर आपको कंसीडर करना, और लोन पेयर की रिपल्शन ज्यादा है, ज्यादा रिपल्शन लग रही होगी इन पर, तो पिचक जाएंगे, एंगल क्या होगा, एंगल कम होगा, ये थीटा लेस देन 120 डिग्री मिल रहा होगा। अगर यहां पर 120 डिग्री एंगल था तो यहां पर एंगल 120 डिग्री से कम मिल रहा होगा। कहानी क्लियर है, वेरी नाइस। अगर आपको ये कहानी क्लियर है, इसके बाद देखिए एक और लोन पेयर आ जाए, इसी sp2 के केस में एक और लोन पेयर आ जाए, तो ये देखिए एक और लोन पेयर आ गया है, यहां देखिए इस केस में ये क्या होगा, ये स्टिक होगा, ये स्टिक होगा, क्या होगा, ये स्टिक होगा, एक और लोन पेयर आ जाए। अब यहां पर बॉन्ड एंगल तो हम डिफाइन करेंगे नहीं, क्यों नहीं करेंगे, बॉन्ड एंगल तो 2 बॉन्ड के बीच में डिफाइन होता है, यहां तो यार एक ही बॉन्ड है, तो बॉन्ड एंगल यहां पर हम डिफाइन नहीं करेंगे। चले आगे फिर, चलिए इसके बाद बात की जाए थर्ड पॉइंट की। कौन से पॉइंट की, जहां यार 3 की बजाय 4 बॉन्ड बन रहे हो, तो 4 बॉन्ड किस प्रकार से रहना चाहेंगे। अगर 4 बॉन्ड बन रहे होंगे तो 3 डायमेंशनल स्पेस में इनके बीच मैक्सिमम डिस्टेंस हो, मैक्सिमम दूरी हो, किस प्रकार से रहना चाहेंगे। क्या लगता है, काफी सारे बच्चों के दिमाग में ये होगा, ये 4 बॉन्ड इस प्रकार से रहना चाहेंगे। काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसा सोच रहे होंगे, ये 4 बॉन्ड इस प्रकार से रहना चाहेंगे ऐसा आपने भी सोचा होगा। इस प्रकार से अगर 4 बॉन्ड मिल रहे होंगे तो यार एंगल होगा 90 डिग्री, आपने देख लिया होगा, ये देखिए ये एंगल होगा 90 डिग्री लेकिन 90 डिग्री एंगल तो कम है, इससे ज्यादा एंगल मिल सकता है। सिमेट्रिक फिगर हो और यार दूरी इन बॉन्ड्स के बीच में ज्यादा हो, तभी तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, 4 बॉन्ड्स के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। सेंट्रल एटम इस प्रकार से बिल्कुल नहीं मिल रहा होगा 4 सराउंडिंग एटम्स के साथ। तो फिर 4 बॉन्ड बनाए तो यार कैसी शेप होगी इसकी, कैसी ज्योमेट्री होगी, कैसा मिल रहा होगा, देखिए ऐसा मिल रहा होगा, ये ऐसा मिल रहा होगा, ध्यान से देख लो। 4 बॉन्ड्स इस प्रकार से हों, आई होप आपने विजुलाइज किया होगा कि यार टेट्राहेड्रल बन रहा है। इस ज्योमेट्री को क्या बोलेंगे, टेट्राहेड्रल बोलेंगे। इस ज्योमेट्री को हम क्या बोल देंगे, इस ज्योमेट्री को यार टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हम बोल देंगे। देखिए
4 बॉन्ड किस प्रकार से मिल रहे हैं। सिमेट्रिक फिगर हो, एंगल जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा यार मिल पाएगा। देखिए सिमेट्रिक फिगर है, कितना ज्यादा एंगल हो सकता है, ये देखिए टेट्राहेड्रल आपके सामने है, ये ज्यादा एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स है। ये देखिए सिमेट्रिक फिगर आपके सामने है, सारे एंगल आपको इक्वल नजर आ रहे होंगे। 109 डिग्री 28 मिनट्स ये सारे एंगल है। और ये ज्योमेट्री कौन सी है, ये ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। काफी बार केमिस्ट्री की दुनिया में आप इस ज्योमेट्री को विजुलाइज करने वाले हैं, फील करने वाले हैं। किसी भी कॉर्नर से आप देखेंगे आपको सिमेट्रिक फिगर नजर आएगी, आपको टेट्राहेड्रल सिमिलर टाइप का नजर आ रहा होगा। किसी भी साइड से आप देखेंगे, मतलब 4 बॉन्ड इस प्रकार से एक प्लेन में नहीं होंगे जैसे यहां ड्रॉ किए गए हैं, इनके बीच 90 डिग्री का एंगल नहीं होगा। सिमेट्री को फॉलो किया जाए और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को ड्रॉ किया जाए तो देखिए ये 4 बॉन्ड इस प्रकार से मिल रहे होंगे, एक्स 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 एक्स, ये 4x इस प्रकार से यार m के चारों तरफ अरेंज्ड होंगे। 4 बॉन्ड्स आपको इस प्रकार से मिल रहे होंगे। इन बॉन्ड्स के बीच का एंगल जो है आप देखेंगे ये 109 डिग्री 28 मिनट्स होगा। हर केस में इतना ही होगा, यहां भी इतना एंगल होगा, यहां भी इतना एंगल होगा, यहां भी देखिए इतना ही एंगल होगा। इसे 3 डायमेंशनल स्पेस में आप विजुलाइज करते हैं तो आपको आइडिया होगा। हां, ये सभी एंगल क्या है, ये सभी एंगल सेम है। फिगर कैसी है, मॉलिक्यूल कैसा है, सिमेट्रिक है। चले आगे, अगर एक लोन पेयर यहां पर हो तो क्या होगा। लोन पेयर ज्यादा रिपल्शन लगाता है, ये आप जानते हैं। लोन पेयर ज्यादा रिपल्शन लगाता है तो क्या होगा, एंगल 109 डिग्री 28 मिनट से कम हो जाएगा। अगर लोन पेयर ज्यादा रिपल्शन लगाता है तो एंगल 109 डिग्री 28 मिनट से कम हो जाएगा। ये देखिए लोन पेयर ज्यादा रिपल्शन लगा रहा है और ये जो थीटा है, ये थीटा लेसर मिलेगा 109 डिग्री 28 मिनट से। लोन पेयर ज्यादा रिपल्शन लगा रहा है। ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, ये टेट्राहेड्रल है। ये क्या है, लोन पेयर आने से ये कैसा नजर आ रहा होगा। देखिए इस प्रकार से आपको पिरामिड मिल रहा होगा। ये देखिए यहां बन रही होगी ट्रायंगल। अगर आप ध्यान से देखें इस प्रकार से लोन पेयर अगर मिलता है तो ये है m और ये 3x है। यहां लोन पेयर है, यहां लोन पेयर है। अब बोन पेयर तो है नहीं, लोन पेयर है, तो इसको रिमूव कर दिया गया है। तो क्या बचेगा, अगर इस बॉन्ड को रिमूव करते हैं, इसकी बजाय अगर यहां पर लोन पेयर है इस प्रकार से, तो क्या मिल रहा होगा। यहां देखिए इसको 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 मिलाने से एक ट्रायंगल मिल रही होगी और ये पिरामिड है। ये क्या है, पिरामिड है। तो आप क्या बोलेंगे, इसे आप बोलेंगे यार ट्राइगोनल पिरामिडल। क्या बोल देंगे आप इसे, एक ट्रायंगल बन रही है। यहां देखिए ये एक ट्रायंगल बन रही है, इमेजिन कीजिए, और ये एक पिरामिड है। अगर आप इसको 3 डायमेंशन में विजुलाइज करेंगे, ये एक पिरामिड है। लोन पेयर की ज्यादा रिपल्शन की वजह से एंगल 109 डिग्री 28 मिनट से क्या मिल रहा है, कम मिल रहा है। तो देखिए आप इसे क्या बोलेंगे, आप इसे बोलेंगे ट्राइगोनल, ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल आप इसे बोल देंगे। आगे देखिए एक और लोन पेयर मिल रहा हो, एक और लोन पेयर मिल रहा हो इस प्रकार से, एंगल और कम हो जाएगा। अब रिपल्शन और ज्यादा होगी। जी हां, यहां से भी रिपल्शन होगी, यहां से भी रिपल्शन होगी, और 2 लोन पेयर हैं, ज्यादा रिपल्शन होगी। अगर ये थीटा है तो ये क्या होगा, थीटा डैश होगा। इस थीटा से थीटा डैश कम होगा, थीटा डैश थीटा से क्या होगा, कम होगा। ज्यादा लोन पेयर है इस केस में। लोन पेयर का नंबर इंक्रीज करने से रिपल्शन इंक्रीज कर रही होगी। ज्यादा एक्सटेंट में यहां देखिए रिपल्शन मिल रही होगी, तो एंगल यार और डिक्रीज कर रहा होगा। मतलब ये थीटा डैश 109 डिग्री 28 मिनट से तो कम होगा ही, इस थीटा से भी कम होगा, क्योंकि यहां रिपल्शन ज्यादा है। तो यहां देखिए V बन रहा है, तो आप इसे क्या बोलेंगे, इसे आप बोल देंगे V शेप है, V शेप है, या फिर आप इसे क्या बोल देंगे, बेंट है। जी हां,
मुड़ा हुआ है, बेंट है, या फिर आप बोल देंगे वी शेप है। अब देखिए 3 लोन पेयर आ जाए तो क्या होगा, 3 लोन पेयर आ जाए तो क्या होगा। 2 लोन पेयर का केस आप देख चुके हैं, 3 लोन पेयर आ जाए तो क्या होगा। ये देखिए अब यहां पर बॉन्ड एंगल की बात नहीं होगी क्योंकि एक बॉन्ड है, बॉन्ड एंगल 2 बॉन्ड के बीच का एंगल है। तो आप इसे क्या बोलेंगे, क्या है ये स्टिक, क्या है ये स्टिक होगा। चले आगे, ये कहानी क्लियर है तो आगे चलें फिर। 4 बॉन्ड किस प्रकार से 3 डायमेंशनल स्पेस में अरेंज हो पाएंगे, क्या एंगल होगा इन बॉन्ड्स के बीच, जान चुके हैं। अब 4 के बाद यार 5 बॉन्ड की बात करनी है। उससे पहले जरा गौर से देखिए, यहां अगर 4 बॉन्ड बने हैं, 4 बॉन्ड बने हैं, सेंट्रल एटम का एक एस ऑर्बिटल यूटिलाइज हुआ होगा और पी तो 3 है, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, ये तीनों यूटिलाइज हुए होंगे। इसे हम क्या बोल सकते हैं, इसे हम sp3 बोल सकते हैं। एक एस 3 पी यूटिलाइज हुए होंगे, इसे हम sp3 बोल सकते हैं। sp3 का क्या डिटेल में मीनिंग है ये मैं आपको कहां बताऊंगा, ये मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन में सिखाऊंगा, बताऊंगा, ठीक है। यहां आपको बस एक एस 3 पी ने बॉन्ड बनाए हैं तो आप इसको बोल देंगे sp3। sp3 क्या है, ये कौन सी कहानी है, इसकी माया क्या है, ये आप जानेंगे हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट में और अगले सेशन में। आज तो हमें VSCPR थ्योरी को फिनिश करना है तो इसकी आपको चिंता नहीं करनी है। एक एस 3 पी ने यहां देखिए बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किया है तो आप इसे sp3 बोल सकते हैं। आप इसको यू अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब देखिए 4 बॉन्ड के बाद बारी 5 बॉन्ड्स की, 5 बॉन्ड हो तो क्या होगा। 4 बॉन्ड के बाद बारी है, अब इसे अंडरस्टैंड करने की, 5 बॉन्ड हो तो क्या होगा, ठीक है। ये 4th केस होगा, 5 बॉन्ड का केस होगा। आपको बताना चाहूंगा 5 बॉन्ड के साथ हमें ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाय पिरामिडल मिल रही होगी। देखिए 3 बॉन्ड को ऐसे अंडरस्टैंड करना है, 3 बॉन्ड इस प्रकार से, 3 बॉन्ड्स को ऐसे अंडरस्टैंड करना है, 3x इस प्रकार से अटैच मिलते हैं। और ये देखिए ये अरेंजमेंट एक प्लेन में है, 3 बॉन्ड इस प्रकार से ऐसे अरेंज मिलते हैं। ये देखिए एक प्लेन में है तो यहां ट्रायंगल बन रही है, बिल्कुल बन रही है। ये देखिए 3 बॉन्ड एक प्लेन में है, ट्रायंगल बन रही है कि नहीं बन रही है, बिल्कुल बन रही है। और बचे हुए 2 बॉन्ड जो होंगे यार, एक ऊपर होगा एक नीचे होगा। 3 बॉन्ड एक प्लेन में है, एक बॉन्ड ऊपर होगा एक बॉन्ड नीचे होगा। 5 पेन 5 मार्कर अपने हाथ में पकड़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। देखिए गिर गया ये उठा लेंगे, चलिए देखिए 5 बॉन्ड किस प्रकार से होंगे, 3 ऐसे, एक ऊपर, ठीक है, एक नीचे, ठीक है। अंडरस्टैंड हो गया आपको, अंडरस्टैंड हुआ कि नहीं हुआ। तो हमें 2 पिरामिड मिल रहे हैं, एक पिरामिड ऊपर से मिल रहा होगा, ये देखिए यहां से, इनको ज्वाइन करने पर आपको एक पिरामिड नजर आ रहा होगा, इनको ज्वाइन करने पर। सिमिलर मैनर में नीचे भी एक पिरामिड मिल रहा होगा, जैसा बॉन्ड ऊपर मिलता है वैसा ही बॉन्ड यार एक नीचे भी तो मिलता है। 3 एक प्लेन में है, एक ऊपर है एक नीचे है, एक पिरामिड ऊपर मिल रहा है एक पिरामिड नीचे मिल रहा है, और इन 3 से ट्रायंगल बनती हुई आपको नजर आई होगी, तब जाकर रिपल्शन यार यहां पर देखिए क्या होगी, मिनिमम होगी। ऐसी फिगर होगी तब जाकर रिपल्शन मिनिमम होगी। ये देखिए 3 बॉन्ड एक प्लेन में है, एक बॉन्ड ऊपर एक बॉन्ड नीचे है। इस फिगर को हम क्या बोलेंगे, क्या है ये ट्राइगोनल बाय पिरामिडल है। क्या है, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल है, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल है, ये ट्राइगोनल बाय पिरामिडल है। ध्यान से देख लें, एक पिरामिड ऊपर से मिल रहा है इस प्रकार से, एक पिरामिड नीचे से मिल रहा है इस प्रकार से। ये क्या है, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल है। एंगल्स की बात की जाए, काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है ट्राइगोनल बाय पिरामिडल में किस किस टाइप के एंगल होंगे। ये देखिए जो 3 बॉन्ड एक प्लेन में 120 डिग्री 120 डिग्री 120 डिग्री का एंगल मिल रहा होगा, किस प्रकार से, देखिए ये 120 डिग्री है, बाकी भी इसी प्रकार से सिमेट्री है। 3 बॉन्ड ऐसे हैं एक प्लेन में,
ये 120 डिग्री है, तो बाकी भी क्या होंगे, ये 120 डिग्री 120 डिग्री होंगे, क्योंकि 360 डिग्री को 3 इक्वल एंगल्स में डिवाइड कर दिया है। तो इस प्रकार से 120 120 120 डिग्री के 3 एंगल मिल रहे होंगे। जो बॉन्ड ऊपर है, जो बॉन्ड नीचे है, ये देखिए इन बॉन्ड्स के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहे होंगे। 3 ऐसे हैं, जो बॉन्ड ऊपर है ये इन 3 बॉन्ड के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा। जो बॉन्ड नीचे है, ये देखिए इन 3 के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा। ये देखिए ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। एक बॉन्ड ऊपर है, एक बॉन्ड नीचे है। इनका देखिए आपस का एंगल कितना है, ये देखिए ये एंगल कितना है, ये 180 डिग्री है। जी हां, 3 टाइप के बॉन्ड एंगल मिलते हैं। कौन कौन से टाइप के, 180 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री और 120 डिग्री। 3 टाइप के बॉन्ड एंगल मिलते हैं। अपने दिमाग में इस बात को कैद कर लें, 3 टाइप के बॉन्ड एंगल मिलते हैं। ये बात तो आपको कैद करनी ही है। इसके अलावा आपको यार ये भी ध्यान रखना है, जो बॉन्ड ये 3 है, एक प्लेन में है, इन बॉन्ड्स को क्या बोलते हैं, देखिए इन बॉन्ड्स का एक नाम है। और जो बॉन्ड ऊपर नीचे है, इन बॉन्ड्स को क्या बोलते हैं, इनका भी एक नाम है। ये फेमस नाम आपके सिलेबस में है। देखिए इन बॉन्ड्स को बोलेंगे इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। क्या बोलेंगे, इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। इन बॉन्ड्स को इक्वेटोरियल बॉन्ड्स बोलते हैं, ठीक है, इक्वेटोरियल बॉन्ड्स बोलते हैं। जो बॉन्ड ऊपर नीचे है, ये देखिए ऊपर नीचे, इन बॉन्ड्स को बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड्स। एक्सियल बॉन्ड्स। एक एस, 3 पी और 1 डी यूटिलाइज हुआ है। कैसे पता यार, 5 बॉन्ड बनाए हैं हमने। तो यहां देखिए इस केस में 1 एस, 3 पी, 3 पी तो यही होंगे, पी एक्स, पी एफ, तीन पी तो यही होंगे, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। और 1 डी यूटिलाइज हुआ है, ये आपको याद रखना है कौन सा डी यूटिलाइज हुआ है। वैसे डी 5 होते हैं, लेकिन यहां देखिए काम का जो डी होगा ये डी जेड स्क्वायर होगा, क्योंकि डी जेड स्क्वायर ऐसा है, सिंगल डंबल प्लस रिंग है, और इस सिंगल डंबल को यहां यूटिलाइज किया जाएगा एक्सियल बॉन्ड्स में, है ना, एक्सियल बॉन्ड्स मिल रहे हैं, तो सिंगल डंबल को यहां देखिए एक्सियल बॉन्ड्स में यूटिलाइज किया जाएगा। इस प्रकार से ऊपर नीचे बॉन्ड मिल रहे हैं, और यहां जो सिंगल डंबल मिलता है डी जेड स्क्वायर के केस में, ये यार मदद करता है ऊपर नीचे बॉन्ड बनाने में, एक्सियल बॉन्ड बनाने में। इसलिए यहां पर जो डी यूटिलाइज होगा ये डी डी जेड स्क्वायर होगा, ये आप ध्यान रखेंगे। तो देखिए 5 ऑर्बिटल्स मिल रहे हैं, 5 बॉन्ड्स इस एम ने बनाए हैं, 1 एस, P3 एंड 1 डी डी जेड स्क्वायर, ये यूटिलाइज हुआ है। इसके कोरस्पॉन्डिंग ट्राइगोनल बाय पिरामिडल आपको ज्योमेट्री मिल रही है। कहानी क्लियर है। 2 टाइप के बॉन्ड होंगे, ऊपर नीचे जो है ये एक्सियल होंगे, और जो 3 बॉन्ड एक प्लेन में है, ठीक है, जिन्होंने ट्रायंगल बनाई होगी, जिनके कॉर्नर को ज्वाइन करने पर क्या मिलती है, ट्रायंगल मिलती है, ठीक है, इन एक्स को ज्वाइन करने पर ट्रायंगल मिलती है। तो यार ये 3 बॉन्ड क्या होंगे, जो एम एंड एक्स के 3 बॉन्ड होंगे, ये होंगे यार इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। कहानी क्लियर है। इसके बारे में ये बात बड़ी फेमस बात है यार। कौन सी बात बड़ी फेमस बात है इनके बारे में, देखिए एक्सियल एंड इक्वेटोरियल बॉन्ड्स के बारे में यार, ये बात बड़ी फेमस बात है। इन ऑर्डर टू मिनिमाइज रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर्स, axial bonds extend their bond length. Very important point. Axial bonds extend their bond length. Hence, axial bonds are more elongated than equatorial bonds. Axial bonds are longer than. Axial bonds are longer and weaker than equatorial bonds.
longer and weaker than इक्विटोरियल बॉन्ड्स। देखिए मैं क्या कहना चाहता हूं, ये केस है PCl5 का। किसका केस है? PCl5 का केस है। Cl ये देखिए एक्सियल बॉन्ड्स बना रहे हैं और ये 3 Cl देखिए ये इक्विटोरियल बॉन्ड्स बना रहे हैं। ये देखिए इक्विटोरियल बॉन्ड्स है, ये बॉन्ड्स इक्विटोरियल बॉन्ड्स है। और जो ऊपर नीचे बॉन्ड है इनको क्या बोलते हैं? एक्सियल बॉन्ड बोलते हैं। एक्सियल बॉन्ड बोलते हैं इनको। देखिए कहानी ये है कि इक्विटोरियल बॉन्ड्स के बीच जो एंगल है ये एंगल ज्यादा है, यानी रिलेटिवली रिपल्शन क्या होगी? कम होगी। लेकिन ये एक्सियल और इक्विटोरियल बॉन्ड का जो एंगल है ये कम है, 90 डिग्री एंगल है। 90 डिग्री एंगल केमिस्ट्री की दुनिया में कम बॉन्ड एंगल होता है। अगर ये 90 डिग्री एंगल है तो यहां देखिए ज्यादा रिपल्शन लग रही होगी। तो जो एक्सियल बॉन्ड्स हैं ये एक्सियल बॉन्ड्स अपनी इस रिपल्शन को कम करना चाहेंगे। अब एंगल तो देखिए इससे ज्यादा मिल नहीं सकता है। अगर ये उस तरफ देखिए डेविएट होंगे, डिफ्लेक्ट होंगे, अगर उस तरफ शिफ्ट होंगे तो एंगल उस तरफ से देखिए 90 डिग्री से कम हो जाएगा। कहने की बात यह है कि इनके पास देखिए एक ही चॉइस होगी। ये चॉइस ये होगी कि ये अपने इन बॉन्ड्स को इलोंगेट कर लें। मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स देखिए ये एक्सियल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स की दूरी इक्विटोरियल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन से अगर चेक की जाए तो कम होगी, क्योंकि इनके साथ इनका जो एंगल होगा ये एंगल कम होगा, दूरी कम होगी, एंगल कम होगा तो रिपल्शन ज्यादा होगी। इस रिपल्शन को मिनिमाइज कैसे किया जा सकता है? इस रिपल्शन को कैसे मिनिमाइज किया जाए? यहां देखिए इस प्रकार से इस रिपल्शन को मिनिमाइज किया जाए। यहां भी ये रिपल्शन ज्यादा होगी, एंगल कम है। इस प्रकार से रिपल्शन को मिनिमाइज किया जाए, ये बॉन्ड्स इलोंगेट हो जाएं। क्या हो जाएं? इलोंगेट हो जाएं, इस प्रकार से लंबे हो जाएं। तो यार इन बॉन्ड्स का देखिए इक्विटोरियल बॉन्ड्स के साथ एंगल क्या मिल रहा होगा? एंगल तो 90 डिग्री मिल रहा हो, अब भी 90 डिग्री मिल रहा होगा, लेकिन इस प्रकार से इलोंगेट होने से दूरी ज्यादा मिल रही होगी। मतलब क्या होगा? एक्सियल बॉन्ड्स लंबे हो जाएंगे। एंगल में किसी प्रकार का चेंज नहीं आएगा, क्योंकि यार सिमेट्री है, ये डिस्टर्ब होना नहीं चाहिए। तो एंगल में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं आएगा। यहां पर ये बॉन्ड्स एक्सियल बॉन्ड्स इक्विटोरियल बॉन्ड से लंबे हो रहे होंगे। जब ये कंपाउंड बना होगा तो रिपल्शन की वजह से यहां देखिए इस प्रकार से इलोंगेट हो रहे होंगे। इलोंगेट हो रहे होंगे तो एक्सियल बॉन्ड्स लॉन्गर मिल पाएंगे हमें इस मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन के बाद। जब बॉन्ड लेंथ को देखिए कंपेयर किया जाएगा तो बॉन्ड लेंथ एक्सियल बॉन्ड्स की ज्यादा मिल पाएगी। कौन से बॉन्ड से? इक्विटोरियल बॉन्ड से। तो अगर ये बॉन्ड लेंथ x है, कौन सी बॉन्ड लेंथ x है? देखिए ये वाली बॉन्ड लेंथ x है, ये वाली भी x होगी, सिमेट्री है। लेकिन देखिए ये तो इलोंगेट हुए हैं, ये x ज्यादा होगी। किससे? ये दोनों एक्सियल बॉन्ड से बॉन्ड लेंथ सेम होगी। ये इक्विटोरियल बॉन्ड्स है, ये बॉन्ड लेंथ अगर y है, कॉन्सेप्ट ये कहता है x y से ग्रेटर है। इनके इलोंगेट होने से रिपल्शन की वजह से जो खिंचाव मिलता है उसकी वजह से बॉन्ड लेंथ क्या मिलती है? ये बॉन्ड लेंथ यार ज्यादा मिलती है। अगर बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी? बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी। बॉन्ड एनर्जी क्या होगी? बॉन्ड एनर्जी कम होगी। इसी वजह से जब PCl5 को हीट करते हैं, जो लंबे बॉन्ड है एक्सियल बॉन्ड्स हैं यही टूटते हैं। सबसे पहले जो लंबे बॉन्ड है एक्सियल बॉन्ड्स हैं यही टूटेंगे। इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है, ये लंबे बॉन्ड है। इन लंबे बॉन्ड्स की न्यूक्लियस से दूरी अगर हम देखें तो न्यूक्लियस से दूरी ज्यादा होगी, क्योंकि बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। तो यार स्ट्रेंथ क्या होगी? स्ट्रेंथ कम होगी, क्योंकि न्यूक्लियस ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट नहीं कर रहे होंगे एक्सियल बॉन्ड्स के कंपैरिजन में। ठीक है, यहां देखिए जो फास्फोरस और क्लोरीन के न्यूक्लियस होंगे ये ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि लेंथ ज्यादा है। ठीक है जी, तो ये बॉन्ड जल्दी टूट पाएंगे। ये बॉन्ड अगर जल्दी ब्रेक हो पाएंगे तो ऐसे केस में हीट करने पर PCl3 प्लस Cl2 बन रहा होगा। मतलब हीट करने पर जो वीकर बॉन्ड्स हैं, जो एक्सियल बॉन्ड्स हैं, सबसे पहले यही ब्रेक हो रहे होंगे और यहां से हमें Cl2 गैस मिल रही होगी। और Cl2 गैस इवोल्व होने के बाद देखिए हमें क्या मिलता है? हमें देखिए
PCl3 मिलता है। क्या मिलता है? PCl3 मिलता है। कहानी क्लियर है? इसमें कोई डाउट नहीं है। हमें देखिए इस प्रकार से इक्विटोरियल बॉन्ड्स इंटैक्ट मिलते हैं। PCl5 के इक्विटोरियल बॉन्ड्स इंटैक्ट मिलते हैं, एक्सियल बॉन्ड्स ब्रेक होंगे तो क्या मिलेगा आपको? ये बॉन्ड्स ब्रेक होने के बाद PCl3 बनेगा। इन दोनों Cl ने क्या बनाया? Cl2 बनाया। चले आगे, कहानी क्लियर है? तो देखिए यार, इन बॉन्ड्स को अगर ज्यादा इलोंगेट करना है, ये बॉन्ड्स लंबा होना चाहेंगे, तो इसके लिए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव केमिकल यूनिट हमेशा एक्सियल पोजीशन को ऑक्यूपाई करना चाहिए। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आप जान लीजिए इसके बारे में। अगर एक्सियल बॉन्ड्स इलोंगेटेड होंगे तो यार इलोंगेटेड बॉन्ड्स तो वो बॉन्ड होंगे जो इलेक्ट्रोनेगेटिव केमिकल यूनिट्स बना रही होंगी। क्यों? क्योंकि अगर फ्लोरीन एक्सियल पोजीशन पर है तो फ्लोरीन ज्यादा खींच पाएगा क्लोरीन के कंपैरिजन में, ये रिपल्शन को ज्यादा एक्सटेंट में डिक्रीज कर पाएगा। तो हमेशा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव केमिकल यूनिट एक्सियल पोजीशन को ही ऑक्यूपाई करना चाहेगी ताकि ये इलोंगेशन जो है ये क्या हो, ये ज्यादा एक्सटेंट में हो। तो देखिए, ऑलवेज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव केमिकल यूनिट, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलवेज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव केमिकल यूनिट्स लाइक फ्लोरीन, ठीक है ना, tend to occupy axial position in case of sp3d for more elongation देखिए मैं ये कहना चाहता हूं, अगर PCl3F2 का केस है तो ज्यादा इलोंगेशन के लिए फ्लोरीन एक्सियल पोजीशन को ऑक्यूपाई कर रहे होंगे। ये देखिए, फ्लोरीन ज्यादा एक्सटेंड में खींच सकते हैं इन इलेक्ट्रॉन्स को, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को, और इलोंगेशन ज्यादा मिल सकती है। ठीक है, फ्लोरीन ज्यादा एक्सटेंड में खींच सकते हैं, इलोंगेशन ज्यादा मिल सकती है। अगर ज्यादा मिल सकती है तो ऐसे केस में रिपल्शन ज्यादा एक्सटेंड में मिनिमाइज हो सकती है। तो यार ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव केमिकल यूनिट्स जो हैं, रिपल्शन को ज्यादा एक्सटेंड में यहां देखिए डिक्रीज करने के लिए, रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए कौन सी पोजीशन को ऑक्यूपाई कर रहे होंगे? ये एक्सियल पोजीशन को ऑक्यूपाई कर रहे होंगे, ताकि ये देखिए एक्सियल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा देखिए फ्लोरीन की तरफ शिफ्टेड हो, और फ्लोरीन की तरफ शिफ्टेड होने से इक्विटोरियल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन से इनकी दूरी क्या हो जाए? दूरी ज्यादा हो पाए। ज्यादा दूरी होगी इक्विटोरियल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन से तो यार रिपल्शन कम होगी, अच्छी बात है, मॉलिक्यूल की अच्छी बात है। एनर्जी क्या हो जाएगी? एनर्जी कम हो जाएगी। स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। इसलिए स्टेबिलिटी को ज्यादा करने के लिए, रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव केमिकल यूनिट्स हैं जैसे फ्लोरीन, ये एक्सियल पोजीशन को ऑक्यूपाई करना चाहेंगे। कहानी क्लियर है? डाउट तो नहीं है? चलिए, अगर कोई डाउट नहीं है तो इसके बाद देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये भी आपको पता होना जरूरी है। देखिए, ऑलवेज लोन पेयर और मल्टीपल बॉन्ड tend to occupy equatorial position in case of sp3d hybridization. In case of sp3d hybridization for minimum repulsion और maximum stability. देखिए, लोन पेयर एक्सियल पोजीशन पर हुआ तो यार खतरनाक रिपल्शन लगेगी लोन पेयर से, मतलब यार लोन पेयर एक्सियल पोजीशन पर नहीं आएगा। लेकिन अगर ये इक्विटोरियल पोजीशन को ऑक्यूपाई करता है तो इस केस में रिपल्शन
कम मिल पाएगी, रिलेटिवली कम मिल पाएगी। तो ये इक्वेटोरियल को ही ऑक्यूपाई करना चाहेगा ताकि रिपल्शन कम लग पाए। अगर ये एक्सियल को ऑक्यूपाई करता है तो ज्यादा रिपल्शन लग रही होगी। आप देख भी सकते हैं अगर लोन पेयर एक्सियल पोजीशन को ऑक्यूपाई कर ले तो कितनी खतरनाक रिपल्शन लग रही होंगी। देखिए यहां देखिए, इन तीनों ही बॉन्ड्स को खतरनाक रिपेल कर रहा होगा। ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। यहां देखिए, अगर ऐसा हो जाए लोन पेयर इक्विटोरियल पोजीशन को ऑक्यूपाई कर ले इस प्रकार से, ऐसा हो जाए तो यार केवल ये इनको ही ज्यादा रिपेल कर रहा होगा। यहां तो देखिए इन तीनों को ही ज्यादा रिपेल कर रहा था, यहां देखिए इन दो को ही ज्यादा रिपेल कर रहा होगा। इनकी दूरी ही कम होगी, ये तो इससे ज्यादा दूरी पर होंगे, ठीक है ना। ये भी इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा दूरी पर होंगे इससे, तो यहां तो कम रिपल्शन लग रही होगी, है ना। यहां देखिए ये ज्यादा पास होंगे, यहां देखिए ज्यादा बॉन्ड्स इसके पास होंगे। तो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि लोन पेयर एक्सियल पोजीशन को ऑक्यूपाई कर रहा हो। इसके कंपैरिजन में यहां देखिए, यहां रिपल्शन ज्यादा लग रही होगी, यहां रिपल्शन ज्यादा लग रही होगी, लेकिन यहां तो यार ये तीनों को ही खतरनाक तरीके से रिपेल कर रहा था, तीनों बॉन्ड्स को ही खतरनाक तरीके से रिपेल कर रहा था। यहां ये दो बॉन्ड्स को ही खतरनाक तरीके से रिपेल कर पाएगा, यानी रिलेटिवली इस केस में रिपल्शन क्या होगी, कम होगी। रिपल्शन इस केस में कम होगी। तो यार लोन पेयर हमेशा इक्विटोरियल पोजीशन को ऑक्यूपाई करना चाहेगा। मल्टीपल बॉन्ड हुए तो ये भी यार इक्विटोरियल पोजीशन को ऑक्यूपाई करना चाहेंगे। मल्टीपल बॉन्ड्स यानी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, और अगर मल्टीपल बॉन्ड्स का मतलब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है तो ऐसे केस में ज्यादा रिपल्शन लग रही होगी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आने से। तो ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी इक्विटोरियल पोजीशन को ऑक्यूपाई करना चाहेंगे ताकि एक्सियल पोजीशन को ऑक्यूपाई करने से जितनी रिपल्शन लग रही होगी उससे कम रिपल्शन लग पाए। तो ये एक्सियल पोजीशन को ऑक्यूपाई नहीं करना चाहेंगे, ये इक्विटोरियल पोजीशन को ही ऑक्यूपाई करना चाहिए। एक्सियल पोजीशन को ऑक्यूपाई करते हैं, जैसे लोन पेयर एक्सियल पोजीशन को ऑक्यूपाई करता है तो ज्यादा रिपल्शन लग रही होगी। अगर ये इक्विटोरियल को ऑक्यूपाई करता है तो कम रिपल्शन लग रही होगी। सिमिलर मैनर में अगर मल्टीपल बॉन्ड एक्सियल पोजीशन को ऑक्यूपाई करता है तो ज्यादा रिपल्शन लग रही होगी। अगर ये इक्विटोरियल पोजीशन को ऑक्यूपाई करता है मल्टीपल बॉन्ड तो कम रिपल्शन लग रही होगी। तो मल्टीपल बॉन्ड भी इक्विटोरियल पोजीशन को ऑक्यूपाई कर रहा होगा। और ज्यादा इसकी डिटेल हम देखिए हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट में जान पाएंगे। फिलहाल हमने ये देख लिया है, इस प्रकार से 5 बॉन्ड हो तो फिगर ऐसी होगी, ठीक है। ट्राइगोनल बाय पिरामिडल से हम बोलेंगे। अगर 5 की बजाय 4 बॉन्ड हो, एक लोन पेयर हो। लोन पेयर कहां आएगा, अभी अभी हमने बात की लोन पेयर इक्विटोरियल पोजीशन को ऑक्यूपाई करना चाहेगा। लोन पेयर मान लेंगे यहां आएगा। ये क्या है ये तो आपने यार कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा। कहां देखा है, पार्क में देखा है इस प्रकार से यार। सीसो आपने देखा होगा पार्क में, है ना। ऐसा ऐसा सीसो आपने देखा होगा। इस तरफ आप बैठे होंगे, इस तरफ आपका भारी दोस्त बैठा होगा, और ये देखिए ऐसा हो जाएगा। फिर आप बोलेंगे मैं तो उसे चॉकलेट खिलाऊंगा तभी आपका जो भारी दोस्त जिसका वेट ज्यादा है यहां से उतरेगा और आपको कंफर्टेबली उतारेगा, और तब आप इसको जाकर चॉकलेट खिला पाएंगे। मतलब यार आपको यहां पर इसे कुछ ना कुछ बेनिफिट पहुंचाना होगा, नहीं तो उतारेगा नहीं, है ना। इसके मतलब की बात होगी तो ये आपको उतारेगा। इस प्रकार से आपके साथ मजे लेगा। आप अगर हल्के हैं, ये दोस्त भारी है तो यार ऐसा सीसो आपने पार्क में जरूर देखा होगा। ऐसा मजाक आपके साथ जरूर हुआ होगा, ठीक है ना। इससे आपके दोस्त को जरूर बेनिफिट पहुंचा होगा तो ये कुछ ऐसी ही अरेंजमेंट मिल रही है। अगर ये कुछ ऐसी ही अरेंजमेंट मिल रही है तो आप इसे क्या बोलेंगे, ये है दोस्तों सीसो। क्या है, ये सीसो है। कहानी क्लियर हुई। आगे देखिए, एक और लोन पेयर आ जाए तो क्या होगा। एक और लोन पेयर आ जाए तो क्या होगा, ये भी इक्विटोरियल पोजीशन को ही ऑक्यूपाई करना चाहेगा ताकि यार रिपल्शन कम से कम हो। कि तो टी बनता हुआ आपको नजर आया होगा। ये देखिए, ये टी का ऊपर का डंडा है ये देखिए, और ये देखिए ये वाली लाइन ये है, ठीक है। टी बनता हुआ नजर आया कि नहीं आया, तो ये क्या है, ये तो यार टी शेप है। क्या है ये,
ये टी शेप है, टी बनता हुआ नजर आया होगा, ये क्या है? ये टी शेप है। कहानी क्लियर है? एक और लोन पेयर आ जाए, अरे वाह, एक और लोन पेयर आ जाए तो क्या होगा? देखिए, दो लोन पेयर तो है ही, एक और लोन पेयर आ जाए, तीन लोन पेयर का केस हो, अरे वाह, ऐसी अरेंजमेंट आपको नजर आई होगी। तीन लोन पेयर अगर मिल रहे हो तो तीनों इक्विटोरियल पोजीशन पर ही मिलेंगे। क्यों? क्योंकि तभी तो रिपल्शन कम होगी। लिखवा चुका हूं, यहां देखिए, आपने इस प्रकार से यहां पर नोट किया होगा, अगर लोन पेयर है तो इक्विटोरियल पोजीशन को ऑक्यूपाई कर रहा होगा। तो देखिए यार, इस प्रकार से शानदार अरेंजमेंट मिल रही होगी, और यहां तो आपको ये लीनियर नजर आएगा, ये लीनियर नजर आएगा, और ये रिपल्शन इस प्रकार से बैलेंस्ड होगी कि यार ये एंगल 180 डिग्री मिल रहा होगा, और यह एंगल कितना मिल रहा होगा? ज्यादा रिपल्शन की वजह से यार ये जो एंगल है ये 90 डिग्री से कम मिल रहा होगा। कौन सा एंगल 90 डिग्री से कम मिल रहा होगा? देखिए, यहां पर बात की जा सकती है स्टेबल में भी। इस केस में देखिए, एक लोन पेयर अगर sp3d के केस में मिलता है तो लोन पेयर आने से यार जो एंगल पहले 90 डिग्री मिल रहा था, ये देखिए ज्यादा रिपल्शन की वजह से 90 से कम हो जाएगा। जो 120 डिग्री मिल रहा था, ये ज्यादा रिपल्शन होने की वजह से कम हो जाएगा। यहां देखिए, एक और लोन पेयर आ जाए, दो लोन पेयर हो तो जो एंगल 90 डिग्री मिल रहा था पहले लोन पेयर आने से पहले, तो यार ये देखिए, इस केस में जो एंगल 90 डिग्री था, दो लोन पेयर की ज्यादा रिपल्शन से एंगल और कम हो जाएगा, यानी 90 डिग्री से कम हो जाएगा। तीन लोन पेयर होंगे तो एक दूसरे को यार, एक दूसरे की रिपल्शन को बैलेंस कर रहे होंगे, तो एंगल एग्जैक्टली 180 डिग्री मिल रहा होगा। जी हाँ, एग्जैक्टली 180 डिग्री एंगल इस केस में मिल रहा होगा। कहानी क्लियर है? इसके बाद यार बात होगी 6 बॉन्ड्स की। अगर 6 बॉन्ड्स हो तो क्या हो जाएगा? चलिए इसे भी एक्सप्लेन किया जाए। अगर 6 बॉन्ड्स हो तो इस केस में देखिए ज्योमेट्री इस प्रकार से होगी। देखिए, 4 बॉन्ड्स को आप ऐसे इमेजिन कर लेंगे, ऐसे इमेजिन कर लेंगे, एक स्क्वायर बन रही है। देखिए 4 बॉन्ड्स आप ऐसे इमेजिन कर लेंगे, ठीक है। इन 4 बॉन्ड से क्या बन रही है? एक स्क्वायर बन रही है। 360 डिग्री एंगल को आपने इस प्रकार से 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। 90 90 90 90 90 डिग्री 4 टाइम्स, तो आपको इस प्रकार से एक स्क्वायर मिल रही होगी। देखिए, इन सभी कॉर्नर को ज्वाइन करने से रिमेनिंग 2 बॉन्ड्स किस प्रकार से होंगे? एक यार यहां मिल रहा होगा, एक यहां मिल रहा होगा, यानी एक प्लेन में स्क्वायर होगी, एक बॉन्ड ऊपर से मिल रहा होगा, एक बॉन्ड इस प्रकार से नीचे से मिल रहा होगा। तो बाय पिरामिड तो ये भी होगा। जी हाँ, एक पिरामिड ऊपर से मिलेगा, एक बॉन्ड ऊपर होगा, तो एक बॉन्ड नीचे है तो इससे दूसरा पिरामिड मिल रहा होगा, तो बाय पिरामिडल ज्योमेट्री मिल रही होगी, ठीक है। ये स्क्वायर है, एक बॉन्ड यहां है, एक बॉन्ड यहां है, यानी स्क्वायर बाय पिरामिडल हो जाएगी ज्योमेट्री। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है, ज्योमेट्री हो जाएगी स्क्वायर बाय पिरामिडल। कैसा केस है यार? ये केस है 5 बॉन्ड्स के बाद 6 बॉन्ड्स का। कितने बॉन्ड्स का केस है? केस नंबर 5 है, जिसमें हम 6 बॉन्ड्स की बात करने वाले हैं। ये देखिए, ये M है, ये सराउंडेड होगा 6x से, 4x एक प्लेन में होंगे। इन्होंने देखिए इस प्रकार से स्क्वायर बनाई होगी, और ये सभी एंगल्स 90 डिग्री के मिल रहे होंगे। 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, और ये देखिए ये भी 90 डिग्री एंगल होगा। ये सभी एंगल्स इस प्रकार से 90 डिग्री के मिल रहे होंगे, ठीक है। और 2 बॉन्ड्स इस प्रकार से होंगे यार, एक बॉन्ड ऊपर होगा, एक बॉन्ड नीचे होगा। 2 बॉन्ड्स इस प्रकार से होंगे, एक बॉन्ड ऊपर होगा, एक बॉन्ड नीचे होगा, ठीक है। तो ये हमें मिल पाई है स्क्वायर, ये स्क्वायर मिल पाई है, ठीक है। ये देखिए एक पिरामिड होगा इस प्रकार से, ये देखिए एक पिरामिड मिल रहा है, और ये देखिए ये दूसरा पिरामिड मिल रहा है। एक पिरामिड ऊपर से, एक पिरामिड नीचे से। खाने क्लियर है? तो यार ये बोन एंगल्स है 90 डिग्री के। क्या केवल 90 डिग्री के बोन एंगल्स होंगे? देखिए यार, एडजेसेंट बोन्ड्स के जो एंगल हैं ये होंगे 90 डिग्री के। किस प्रकार से? ये 90 90 90 है,
ये 90 90 90 90 है, जो बॉन्ड ऊपर है जो बॉन्ड नीचे है, ठीक है। ये बॉन्ड भी यार 90 90 90 90 90 डिग्री के बॉन्ड एंगल्स बना रहे होंगे, ठीक है। और देखिए ये जो अपोजिट बॉन्ड्स है, ये या फिर ये बॉन्ड्स या फिर ये बॉन्ड्स, इनके बीच एंगल 180 डिग्री का है। जी अपोजिट बॉन्ड्स के बीच में एंगल 180 डिग्री का, आप इस प्रकार से देख सकते हैं। अपोजिट बॉन्ड्स के बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री का है। और एडजेसेंट बॉन्ड के बीच में, सभी एडजेसेंट बॉन्ड के बीच में एंगल 90 डिग्री का है। चाहे ये चार बॉन्ड जो एक प्लेन में है, इनके बीच आप एंगल देख सकते हैं, या फिर जो बॉन्ड ऊपर है जो बॉन्ड नीचे है, ये कौन सा एंगल बना रहा होगा, ये भी यार 90 डिग्री का एंगल ही बना रहा होगा। अपोजिट बॉन्ड्स के बीच में एंगल कौन सा होगा, 180 डिग्री एंगल होगा। यानी यार इस प्रकार से बातचीत होगी 90 डिग्री 180 डिग्री बॉन्ड एंगल्स की। कहानी क्लियर है। देखिए यहां 6 बॉन्ड्स हैं, एक एस ऑर्बिटल को यूटिलाइज करते हुए बना होगा, एक पीएक्स ऑर्बिटल को, एक पीवाई ऑर्बिटल को, एक पीजेड ऑर्बिटल को। चलिए वेरी नाइस। इसके अलावा 2 डी यूटिलाइज हुए होंगे, क्योंकि पी ऑर्बिटल्स तो 3 ही है, एस ऑर्बिटल 1 ही है, तो 4 बॉन्ड तो ये सभी ऑर्बिटल्स यूटिलाइज होते हुए बन चुके हैं। अब अगर बात करनी है 6 बॉन्ड्स की, तो यार टोटल 6 बॉन्ड्स बन चुके हैं, तो और कौन से ऑर्बिटल्स यहां यूटिलाइज हुए होंगे। देखिए डी ऑर्बिटल्स यूटिलाइज हुए होंगे, एक तो यूटिलाइज होगा डी जेड स्क्वायर, और इसके साथ दूसरा डी जो यूटिलाइज होगा ये होगा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ऐसे केस में इतने सारे ऑर्बिटल्स यूटिलाइज हुए हैं, 1s 3p 2d, इसे आप बोलेंगे sp3d2। आखिरकार यही d क्यों यूटिलाइज होंगे, d तो 5 टाइप के हैं, डी जेड स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ही क्यों यूटिलाइज होंगे। जरा गौर से देखिए, ध्यान से देखिए। अगर एक्स एक्सिस के ऊपर अगर हमें बॉन्ड फॉर्मेशन की बात करनी है, एक्स एक्सिस के अलोंग या फिर एक्स एक्सिस के ऊपर यार ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग हो, तो देखिए यहां यूटिलाइज हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और जेड एक्सिस के लोंग या जेड एक्सिस के ऊपर ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग हो, तो यार ऐसे केस में देखिए ये यूटिलाइज हो जाएगा डी जेड स्क्वायर। डंबल प्लस रिंग है, ये डंबल प्लस क्या है, ये रिंग है, डंबल प्लस रिंग है। अगर जेड एक्सिस के लोंग बात की जाए तो ये देखिए डी जेड स्क्वायर है, जेड एक्सिस के लोंग बात की जाए क्या है, डी जेड स्क्वायर है, ये आपके सामने। एक्स वाई एक्सिस के ऊपर बात की जाए तो ये क्या है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। कहानी क्लियर है। तो इस प्रकार से यार ये 2 टाइप के डी यहां पर यूटिलाइज हो रहे होंगे, डी जेड स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। डी तो यार ये यूटिलाइज होंगे, एक एस यूटिलाइज होगा, पी ये यूटिलाइज होंगे, पी एक्स पी वाई पी जेड, ठीक है। एक एस 3p 2d, डी में भी हमारे पास जो पॉसिबिलिटीज हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर की पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। यानी इस प्रकार से अगर 6 ऑर्बिटल्स यूटिलाइज हो रहे होंगे सेंट्रल एटम के, तो यार इसे हम क्या बोलेंगे, sp3d2। क्या बोलेंगे, sp3d2। कहानी क्लियर है। 6 ऑर्बिटल्स किस प्रकार से होंगे, देखिए इस प्रकार से होंगे, इस प्रकार से 6 बॉन्ड्स बना रहे होंगे। एडजेसेंट बॉन्ड के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, और हर 2 अपोजिट बॉन्ड्स के बीच का एंगल 180 डिग्री होगा। तो हमें यार इस प्रकार से स्क्वायर बाय पिरामिडल, यहां स्क्वायर मिलती है, एक बॉन्ड ऊपर है एक बॉन्ड नीचे है, 2 पिरामिड मिलते हैं। हमें इस प्रकार से यार स्क्वायर बाय पिरामिडल ज्योमेट्री मिलती है। इसे ऑक्टाहेड्रल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल। एक लोन पेयर आ जाए तो क्या होगा, देखिए एक लोन पेयर आ जाए, मान लेंगे यहां ऊपर लोन पेयर आ गया है, क्या होगा, डिस्टोर्ट होगा स्ट्रक्चर। जी हाँ, 90 डिग्री से एंगल कम हो जाएंगे, लोन पेयर ज्यादा रिपल्शन लगा रहा होगा। यहां देखिए अपोजिट डायरेक्शन में जो पहले बॉन्ड्स थे इनकी रिपल्शन क्या हो रही थी, बैलेंस हो रही थी।
ये नीचे से रिपल्शन लगा रहा था, ये ऊपर से रिपल्शन लगा रहा था, ये रिपल्शन क्या हो रही थी, बैलेंस हो रही थी। लेकिन यहां पर देखो लोन पे ज्यादा रिपल्शन लगा रहा होगा। अब क्या होगा, अब यार थीटा लेस देन 90 डिग्री हो जाएगा। अब ऊपर से पिरामिड नहीं मिल रहा होगा, केवल अगर ऊपर लोन पेयर है तो नीचे से देखिए पिरामिड मिल रहा होगा। देखिए यहां से पिरामिड मिल रहा होगा, ये देखिए स्क्वायर है और यहां से देखिए पिरामिड मिल रहा है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे यार स्क्वायर पिरामिडल, इसे हम बोलेंगे स्क्वायर पिरामिडल। बाय पिरामिडल नहीं होगा, ये होगा स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, कहानी क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। एक और लोन पेयर आ जाए। अब यार लोन पेयर एडजेसेंट पोजीशन पर तो नहीं आएगा, क्योंकि ये है इनके बीच में यार दूरी कम होगी। एडजेसेंट पोजीशन पर अगर लोन पेयर आ गया, दूरी कम हो, इतनी खतरनाक रिपल्शन हो जाएगी कि यार वह लोन पेयर एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। मतलब ऐसा कोई स्पीसीज एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा जब एडजेसेंट लोन पेयर हो। तो फिर लोन पेयर कहां आ सकता है, अगर यहां लोन पेयर ऊपर आया है तो अगला लोन पेयर यार नीचे आएगा, तभी दूरी ज्यादा होगी। इन दोनों लोन पेयर की रिपल्शन बैलेंस हो रही होंगी, अपोजिट डायरेक्शन में है, एक ऊपर है तो एक नीचे है। अब देखिए एक स्क्वायर ही मिल रही होगी, एंगल 90 डिग्री होंगे। जी हां, यहां थीटा 90 होगा, ऊपर नीचे से रिपल्शन यार बैलेंस हो रही है। यहां देखिए थीटा क्या होगा, एग्जैक्टली 90 डिग्री होगा। ऊपर से जो रिपल्शन लग रही है, ठीक है, और जो नीचे से रिपल्शन लग रही है, ये रिपल्शन बैलेंस्ड होगी, सेम रिपल्शन लग रही है। ठीक है, यहां थीटा 90 डिग्री के इक्वल होगा। कहानी क्लियर है, 90 डिग्री के इक्वल तो एडजेसेंट बोन्ड का थीटा होगा, एडजेसेंट बोन्ड के बीच जो एंगल है ये होगा। लेकिन जो अपोजिट बोन्ड्स हैं इनका एंगल 180 डिग्री मिल रहा होगा। कहानी क्लियर है, यानी थीटा 90 डिग्री है और इस प्रकार से अपोजिट जो बोन्ड्स हैं इनका एंगल, इनके बीच का एंगल 180 डिग्री मिल रहा है। कहानी क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। वेरी नाइस। एक और लोन पेयर आ जाए तो क्या होगा यार, ये लोन पेयर काफी पास होंगे। अगर एक और लोन पेयर आ गया, यहां लोन पेयर आएगा, यहां आएगा, यहां आएगा, यहां आएगा, एक ही बात है, सिमेट्री है। तो यार इतने पास होंगे कि रिपल्शन इतनी खतरनाक हो जाएगी कि और लोन पेयर प्रैक्टिकली आ ही नहीं सकता है। मतलब sp3d2 के केस में यार मैक्सिमम 2 ही लोन पेयर आ सकते हैं, और कोई लोन पेयर जबरदस्ती आप लेकर आएंगे तो यार देखिए प्रैक्टिकली वैसा केस पॉसिबल हो नहीं पाएगा। लोन पेयर इतना पास आ जाएंगे, इतनी खतरनाक रिपल्शन लग रही होगी, वैसे स्पीसीज एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे, वैसे मोलिक्यूल्स की एग्जिस्टेंस नहीं हो पाएगी। तो यार अभी मैंने बात की है sp3d2 की, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए ये हमारे पास 6 केसेस हैं। अरे नंबरिंग गलत है 5 होंगे टोटल यार, ये सीरियल नंबर गलत है, टोटल 5 होंगे। 1 to 5 केसेस हमारे पास इस प्रकार से हैं, 1 2 3 4 3 4 5, ठीक है। कहानी क्लियर है। लोन पेयर आने पर क्या होगा, किस प्रकार की आपको ज्योमेट्री मिल रही होगी, इसकी पूरी पिक्चर आपके सामने है, इसकी पूरी क्लैरिटी मैं आपको दे चुका हूं। अभी तक हमने sp3d2 की बात की है, ठीक है, कि sp3d3 होता है। जी हां होता है। हाइब्रिडाइजेशन में होगी बात कि sp3d4 भी होता है। जी हां होता है काफी सारे टीचर्स नहीं बताते हैं, या फिर यूं बोल सकते हैं पता नहीं है, मतलब कुछ भी हो सकता है, लेकिन sp3d4 भी होता है। कैसा कोई एग्जाम्पल है sp3d4 जहां पर? बिल्कुल है, ढेर सारे एग्जाम्पल्स के साथ, और इस टाइप की खूबसूरत बातें आपके साथ होंगी यार, नेक्स्ट सेशन में होगी। हाइब्रिडाइजेशन को हम डिटेल में जानेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में हाइब्रिडाइजेशन को हम डिटेल में जानेंगे, और उससे पहले हमें यार बॉन्ड एंगल्स की बात करनी होगी, कर लेंगे नेक्स्ट सेशन में यार। हाइब्रिडाइजेशन की बात कर लेंगे, उससे पहले बॉन्ड एंगल्स की हमें बात करनी होगी। बॉन्ड एंगल्स क्या है, क्या है बॉन्ड एंगल्स? बॉन्ड एंगल किसे कहते हैं? देखिए एंगल बिटवीन बॉन्डेड ऑर्बिटल्स, ध्यान से देख ले, बॉन्डेड ऑर्बिटल्स के बीच में जो एंगल होगा इसे बोला जाएगा बॉन्ड एंगल। किस प्रकार से होगा, देखिए इस प्रकार से, अगर हमें बॉन्डेड ऑर्बिटल्स मिल रहे हैं, एंगल बिटवीन बॉन्डेड ऑर्बिटल, जिन्होंने बॉन्ड बनाया है, ठीक है, देखिए इस प्रकार से इन ऑर्बिटल्स ने बॉन्ड बनाया है। अगर ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं
इस प्रकार से शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुई है, ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग हुई है। तो ये देखिए जो एंगल होगा बॉन्ड पेयर्स के बीच में, दिस एंगल थीटा इज कॉल्ड बॉन्ड एंगल, दिस एंगल थीटा इज कॉल्ड बॉन्ड एंगल, इसे बोला जाएगा बॉन्ड एंगल। कहानी क्लियर है? ये बॉन्ड एंगल काफी सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। देखिए पॉइंट नंबर 1, इन हाइब्रिडाइजेशन as S character of S hybrid bond increases, the bond angle increases। देखिए हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग। ये इंटरमिक्सिंग डिटेल में तो आप यार नेक्स्ट सेशन में जान पाएंगे, यहां पर तुम आपको इतना ही कहना चाहूंगा। देखिए S एंड P बॉन्ड बनाएंगे, sp का केस होगा, S एंड 2p बॉन्ड बनाएंगे तो sp2 का केस होगा, S एंड 3p बॉन्ड बनाएंगे तो sp3 का केस होगा। एक्चुअल केस में हाइब्रिडाइजेशन क्या है ये आप यार बाद में जान पाएंगे, हाइब्रिडाइजेशन के केस में जान पाएंगे। यहां तो मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा, sp sp2 sp3 इस प्रकार से आप परसेंटेज s कैरेक्टर में अगर डिक्रीमेंट देख रहे हैं, परसेंटेज s कैरेक्टर यहां देखिए 50 है, कैसे है 1s 1p, तो 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100, तो देखिए परसेंटेज s कितना मिलता है 50 मिलता है। ये हुआ 50%। यहां देखिए यहां से परसेंटेज s कितना मिलता है, s1 है p2 है, टोटल कितना हुआ 3 हुआ, 1 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 100, परसेंटेज s हुआ 33.33। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन लेंगे तो हम इसे 33 बोल सकते हैं। यहां देखिए परसेंटेज s कितना हुआ 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3, 1 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 100, ये हुआ 25%। ठीक है, इधर से इधर जाने पर परसेंटेज s कैरेक्टर क्या कर रहे हैं, परसेंटेज s कैरेक्टर डिक्रीज कर रहे हैं। बॉन्ड एंगल थीटा 180 डिग्री है, यहां देखिए बॉन्ड एंगल थीटा 120 डिग्री है, यहां देखिए बॉन्ड एंगल थीटा 109 डिग्री 28 मिनट्स। परसेंटेज s कैरेक्टर डिक्रीज हो रहे हैं, बॉन्ड एंगल थीटा भी डिक्रीज हो रहा है, आप देख सकते हैं। तो यहां पर भी यही मेंशन किया है, इन केस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एज परसेंटेज s कैरेक्टर ऑफ s हाइब्रिड बॉन्ड इंक्रीजेस। ठीक है, बॉन्ड एंगल इंक्रीजेस, यहां देखिए परसेंटेज s डिक्रीज हो रहा है, थीटा डिक्रीज हो रहा है। अगर आप इस तरफ मूव करते हैं, यानी परसेंटेज s इंक्रीज होगा, क्या थीटा इंक्रीज होगा? जी हां, देख सकते हैं 2 बॉन्ड हुए तो यार एंगल ज्यादा मिल पाएगा, परसेंटेज s 50 है, 2 बॉन्ड हुए तो एंगल देखिए ज्यादा मिल पाएगा, 180 डिग्री मिल पाएगा। यहां देखिए 3 बॉन्ड हुए, परसेंटेज s कम है, एंगल देखिए इस केस में कम है, एंगल कम कैसे देखिए 120 डिग्री। यहां देखिए 4 बॉन्ड होने पर एंगल और कम हो जाएगा, परसेंटेज s और कम हो गया है। परसेंटेज s के साथ बॉन्ड एंगल डायरेक्टली रिलेटेड है, 4 बॉन्ड हुए परसेंटेज s कम है, एंगल कम हो जाएगा, 4 बॉन्ड हुए तो इस प्रकार से एंगल होगा 109 डिग्री 28 मिनट्स। ज्योमेट्री कैसी होगी, टेट्राहेड्रल होगी। यहां से हमने क्या अंडरस्टैंड किया, यहां से हमने यार ये अंडरस्टैंड किया, परसेंटेज s कैरेक्टर थीटा के साथ बॉन्ड एंगल के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है, परसेंटेज s कैरेक्टर थीटा के साथ बॉन्ड एंगल थीटा के साथ क्या है, डायरेक्टली रिलेटेड है। चले आगे देखिए, ध्यान से देखिए, बाय इंक्रीजिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस, बॉन्ड एंगल क्या होगा, डिक्रीज होगा। और कितना डिक्रीज होगा, अप्रोक्सीमेटली 2.5% से डिक्रीज होगा। इसका क्या मतलब है, देखिए लोन पेयर की रिपल्शन ज्यादा रहती है, आप ये जानते हैं, लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा होती है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर से ज्यादा होती है, और लोन पेयर बॉन्ड पेयर से ज्यादा रहती है, ये आप जानते हैं। ठीक है, कहानी क्लियर है? जरा गौर से बताएं आप ये एंगल डिक्रीज होगा कि नहीं होगा। ये केस है NH3 का,
ठीक है, एक लोन पेयर है, ये एंगल θ1 है, ये θ1 है। अगर इसको कंपेयर करें, θ1 को कंपेयर करें H2O के बॉन्ड एंगल θ2 से, क्या बोलेंगे आप? क्या कहना चाहते हैं? इसके एंगल θ2 से कंपेयर किया जाए। यहां दो लोन पेयर है, देखिए दो लोन पेयर है, ज्यादा रिपल्शन लगा रहे होंगे, ज्यादा रिपल्शन लगा रहे होंगे, ये एंगल कम मिलेगा, देख कम मिलेगा एंगल, रिपल्शन तो ये भी लगा रहा होगा, लेकिन इसके कंपैरिजन में कम लगा रहा होगा, तो एंगल क्या होगा? ये एंगल ज्यादा होगा, θ1 θ2 से ज्यादा होगा। यार यहां पर लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा है, नंबर ऑफ लोन पेयर ज्यादा होने से, नंबर ऑफ लोन पेयर ज्यादा होने से लोन पेयर रिपल्शन तो है ही ज्यादा, ठीक है, साथ में यार लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन भी ज्यादा है, इस वजह से ये बॉन्ड नजदीक आ जाएंगे, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज्यादा है, एंगल कम हो जाएगा। प्रैक्टिकल डेटा कहता है ये एंगल 107 डिग्री है, इस केस में देखिए एंगल है 104.5 डिग्री, ये प्रैक्टिकल डेटा कहता है। इस प्रकार से लोन पेयर इंक्रीज करने पर एंगल क्या हो गया है? डिक्रीज हो गया। कहानी क्लियर है? लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा है और यहां नंबर ऑफ लोन पेयर ज्यादा होने से लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन भी ज्यादा है, तो एंगल यार डिक्रीज कर जाएगा। देखिए लोन पेयर की रिपल्शन ज्यादा होने से नंबर ऑफ लोन पेयर इंक्रीज करने से एंगल डिक्रीज हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल डिक्रीज हुआ। इस केस में देखिए लोन पेयर है, इस केस में लोन पेयर है, और इस केस में देखिए लोन पेयर की बजाय यहां क्या है? बॉन्ड पेयर है। यहां देखिए इनके एंगल को कंपेयर किया जाए, क्या लगता है? क्या लगता है आपको? यहां देखिए लोन पेयर है तो लोन पेयर ज्यादा रिपल्शन लगा रहा होगा, तो एंगल कम हो जाएगा। इस एंगल से ये एंगल क्या होगा? कम होगा। लोन पेयर ज्यादा रिपल्शन लगा रहा होगा। ये बॉन्ड्स इन बॉन्ड्स के कंपैरिजन में रिलेटिवली क्या होंगे? पास होंगे। ये एंगल θ1 θ2 से कम होगा लोन पेयर की ज्यादा रिपल्शन की वजह से। और देख ले, यहां देख ले, PH3 के एंगल को PH4 प्लस के एंगल से कंपेयर करना है। ये PH3 है और ये क्या है? ये PH4 प्लस है। PH3 के एंगल को PH4 प्लस के एंगल से कंपेयर करना है। ये PH4 प्लस है, ठीक है। यहां देखिए ये एंगल θ1 है, ये एंगल θ2 है। लोन पेयर ज्यादा रिपल्शन लगा रहा होगा, लोन पेयर ज्यादा रिपल्शन लगा रहा होगा। यहां लोन पेयर है, यहां लोन पेयर है ही नहीं अगर ये लोन पेयर ज्यादा रिपल्शन लगा रहा होगा तो यार ज्यादा रिपल्शन की वजह से एंगल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, एंगल कम हो जाएगा। तो यार नंबर ऑफ लोन पेयर इंक्रीज करने से या लोन पेयर आने से, पहले लोन पेयर नहीं था, अब देखिए एक ऐसी ज्योमेट्री मिल रही है जिसमें लोन पेयर है, तो आप क्या बोलेंगे? लोन पेयर आने से रिपल्शन इंक्रीज होगी, एंगल डिक्रीज होगा। कहानी क्लियर है? H2 अमोनिया का केस आपके सामने है, पोर्टलैंड अमोनिया का केस आपके सामने है। यहां देखिए ये आपके पास NH3 NH4 प्लस का केस आपके सामने है। यहां देखिए PH3 PH4 प्लस का केस आपके सामने, जहां पर यार लोन पेयर का नंबर इंक्रीज होने से देखिए रिपल्शन इंक्रीज हो रही है, एंगल डिक्रीज कर रहा है। आगे देखिए, इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम डिक्रीजेस, सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर रही है, देन बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस, बॉन्ड एंगल डिक्रीज कर रहा है। ऐसा कैसे? देखिए कंपैरिजन किया जाए, NH3 PH3 ASH3 SBH3, ठीक है, BiH3, इनका कंपैरिजन हो, या फिर डाउन द ग्रुप मूव कर रहे हो, H2O H2S H2SC H2T, इनके बॉन्ड एंगल का कंपैरिजन हो, मतलब हाइड्राइड्स ऑफ 16th ग्रुप की बात हो या हाइड्राइड्स ऑफ 15th ग्रुप की बात हो, हम डाउन द ग्रुप मूव कर रहे हैं तो साइज सेंट्रल एटम का इंक्रीज कर रहा है, सेंट्रल एटम का साइज इंक्रीज कर रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर रही है, ठीक है। तो यहां हमने क्या देखा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम डिक्रीजेस और साइज इंक्रीजेस,
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर रही है, या हम बोल सकते हैं साइज क्या कर रहा है, डाउन द ग्रुप मूव करते हैं, सेंट्रल एटम का साइज इंक्रीज कर रहा है। हम एक पर्टिकुलर ग्रुप में, ग्रुप 15 में, ग्रुप 16 में हम नीचे मूव कर रहे हैं, डाउन द ग्रुप मूव कर रहे हैं, साइज सेंट्रल एटम का इंक्रीज कर रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर रही है। क्या होगा? बोन एंगल डिक्रीजेस, बोन एंगल डिक्रीज करेगा। कैसे बोन एंगल डिक्रीज करेगा? एक बार NH3 और PH3 का केस आप देख लें, ठीक है? इसके बाद यार बाकी केसेस को आप जनरलाइज कर ही लेंगे। यहां देखिए, यह है नाइट्रोजन, एक छोटा एटम है, ये देखिए, ये बोन पेयर्स है। ये फास्फोरस है, बड़ा एटम है, ये देखिए, ये बोन पेयर्स है। लोन पेयर यहां भी है, लोन पेयर यहां भी है। जी हां, वैलेंस शेल में होंगे 5 इलेक्ट्रॉन्स, ग्रुप 15 का केस है। लोन पेयर तो सभी पर होगा। 3-3 बॉन्ड बनाए हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन्स नॉन बॉन्डिंग होंगे, लोन पेयर होगा। कहानी क्लियर है? अब देखिए, नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं नाइट्रोजन की तरफ ज्यादा होंगे। ध्यान से देखिए, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की तरफ ज्यादा होंगे। फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इलेक्ट्रॉन्स यार फास्फोरस की तरफ कम होंगे, ठीक है ना? नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो नाइट्रोजन की तरफ ज्यादा होंगे, फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो फास्फोरस की तरफ यार कम होंगे। अगर ये इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन की तरफ ज्यादा होंगे तो देखना, ये देखिए, बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज्यादा होगी, और ये रिपल्शन इस प्रकार से मिल रही होगी, ये रिपल्शन इस प्रकार से मिल रही होगी। सेंट्रल एटम की तरफ अगर ये बॉन्ड पेयर्स हैं, इस प्रकार से मिल रही होगी। इन सभी के साथ इस रिपल्शन को कंपेयर किया जाए, इन सभी के रिपल्शन के साथ बॉन्ड पेयर के रिपल्शन के साथ अगर इस रिपल्शन को कंपेयर किया जाए, ये इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम के नजदीक होने की वजह से आपस में भी क्या होंगे, नजदीक होंगे, तो यार ये एंगल बड़ा मिल रहा होगा। बॉन्ड पेयर की रिपल्शन अगर ज्यादा मिल रही होगी, अगर नाइट्रोजन एक स्मॉलर एटम है, सेंट्रल एटम छोटा है, तो रिपल्शन यार इस प्रकार से मैक्सिमम मिल रही होगी। यहां देखना, ये रिपल्शन कम होगी ये रिपल्शन, तो ये एंगल क्या होगा? ये एंगल छोटा होगा। क्यों? ये रिपल्शन कम है तो एंगल जितना, या ज्यादा रिपल्शन के केस में बॉन्ड पेयर की ज्यादा रिपल्शन के केस में ज्यादा मिल रहा है। यहां देखिए, बॉन्ड पेयर की कम रिपल्शन है तो ज्यादा एंगल नहीं मिल पाएगा। यहां बॉन्ड पेयर की ज्यादा रिपल्शन है तो ज्यादा एंगल मिल पाएगा। यहां देखिए, रिपल्शन बॉन्ड पेयर की कम है तो कम एंगल मिल रहा होगा। कहानी क्लियर है? यहां देखिए, सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है, साइज छोटा है, बॉन्ड पेयर्स पास में है, बॉन्ड पेयर्स की रिपल्शन ज्यादा है, बॉन्ड पेयर्स की रिपल्शन ज्यादा होने की वजह से यहां देखिए एंगल बड़ा मिल रहा होगा। ऐसे ही ट्रेंड आपको आगे भी देखने को मिल रहा होगा, ऐसे ही ट्रेंड आपको यहां भी देखने को मिल रहा होगा। सेंट्रल एटम का साइज इंक्रीज होगा, बॉन्ड पेयर की रिपल्शन कम होगी, तो एंगल ज्यादा नहीं मिल पाएगा। सेंट्रल एटम का साइज छोटा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। इस केस में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा नाइट्रोजन की तरफ मिल रहे होंगे तो रिपल्शन ज्यादा होगी, एंगल बड़ा मिल रहा होगा। आगे मूव करने पर सिमिलर ट्रेंड आपको देखने को मिल पाएगा। यहां भी यार सिमिलर ट्रेंड आपको देखने को मिल पाएगा। कहानी क्लियर है? आगे देखिए, बॉन्ड एंगल इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम। बॉन्ड एंगल इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम्स। इस केस में हमारे पास एक शानदार एग्जांपल ये होगा, देखिए, H2O OF2। अब प्रीवियस केस ऐसा था जहां पर यार सेंट्रल एटम ही अलग मिल रहा था। अब ये केस ऐसा है जहां सेंट्रल एटम सेम मिल रहा है, ठीक है? बॉन्ड एंगल इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम। यानी यहां सराउंडिंग एटम अलग मिल रहा है, यहां देखिए सराउंडिंग एटम सेम मिल रहा था, सेंट्रल एटम डिफरेंट मिल रहा था। तो ये आप पहचान लेंगे कौन सा केस है। फोर्थ केस ऐसा केस है जहां पर यार सराउंडिंग एटम डिफरेंट होंगे, सराउंडिंग एटम डिफरेंट होंगे। क्या बोला गया है? अगर सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो बॉन्ड एंगल ज्यादा मिलेगा। कैसे? देखिए, बॉन्ड एंगल इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है
हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, ये इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा ऑक्सीजन की तरफ शिफ्टेड होंगे। और यहां देखिए ऑक्सीजन 16th ग्रुप से बिलोंग करता है, ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स देखिए बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, रिमेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स इस प्रकार से 2 लोन पेयर की फॉर्म में होंगे। यहां भी देखिए 2 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, ठीक है, रिमेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स 2 लोन पेयर की फॉर्म में होंगे। यहां सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो इलेक्ट्रॉन्स क्लोजर होंगे यार सेंट्रल एटम के, क्योंकि सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। यहां देखिए फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अगर फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स फ्लोरीन की तरफ होंगे, दूर होंगे। यहां देखिए ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यार सेंट्रल एटम के पास होंगे। अगर सेंट्रल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, सेंट्रल के पास इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स, अगर बॉन्ड पेयर्स सेंट्रल एटम के पास है, इससे रिपल्शन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स में ज्यादा मिल रही होगी। यहां देखिए इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग एटम के पास ज्यादा है, ज्यादा शिफ्टेड है, तो यार यहां रिपल्शन कम होगी, गैप ज्यादा है। यहां देखिए इलेक्ट्रॉन्स के बीच में दूरी कम होगी, अगर ये इलेक्ट्रॉन सेंट्रल की तरफ शिफ्टेड होंगे तो दूरी कम होगी, यहां रिपल्शन ज्यादा है, ये रिपल्शन ज्यादा है। यहां गैप ज्यादा है तो यहां रिपल्शन क्या होगी, यहां रिपल्शन कम होगी। तो क्या देखा, यहां से यहां मूव करने पर, यहां से यहां मूव करने पर सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम्स, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम्स इंक्रीज कर रही है। यहां से यहां मूव करने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम्स इंक्रीज कर रही है, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा शिफ्टेड है सराउंडिंग एटम्स की तरफ। सराउंडिंग एटम्स की तरफ अगर बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा शिफ्टेड हैं तो दूरी ज्यादा है, रिपल्शन कम है। यहां देखिए अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सराउंडिंग एटम्स की कम है तो सेंट्रल की, यहां देखिए इस केस में ज्यादा होगी रिलेटिवली, हाइड्रोजन से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन्स यार सेंट्रल की तरफ ज्यादा शिफ्टेड होंगे, तो यहां रिपल्शन ज्यादा होगी, ज्यादा रिपल्शन होगी तो एंगल बड़ा मिल रहा होगा। यहां देखिए फ्लोरीन की तरफ ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होने की वजह से रिपल्शन कम होगी तो एंगल छोटा मिल रहा होगा। यहां देखिए सेंट्रल की तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होने की वजह से रिपल्शन ज्यादा होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पास होंगे, दूरी कम होगी, रिपल्शन ज्यादा होगी, एंगल बड़ा होगा। चलिए अब भी अंडरस्टैंड नहीं किया, एक और एग्जांपल देख लें, लास्ट एग्जांपल देख लें। हमारे पास एक केस है NH3 का, नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बनाए, ठीक है। दूसरा केस है NF3 का, दूसरा केस है NF3 का, ठीक है। यहां भी नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बनाए। नाइट्रोजन के पास वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ग्रुप 15 से बिलोंग करता है, एक एक लोन पेयर होगा। लोन पेयर तो दोनों ही नाइट्रोजन के पास होगा, इसकी तो कोई टेंशन लेनी नहीं है। यहां देखिए यहां से यहां मूव करने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम, सराउंडिंग एटम्स इंक्रीज कर रही है, सराउंडिंग एटम्स इंक्रीज कर रही है। फ्लोरीन है, हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सराउंडिंग एटम्स की इंक्रीज कर रही है तो बॉन्ड एंगल इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग डिक्रीज होना चाहिए। देखते हैं, यहां देखिए सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, नाइट्रोजन की ज्यादा है। हाइड्रोजन के कंपैरिजन में सेंट्रल एटम, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स यार नाइट्रोजन की तरफ शिफ्टेड होंगे, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरफ शिफ्टेड होंगे, नाइट्रोजन की तरफ। नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की ताकत क्या है, ज्यादा है। तो देखिए इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच यार दूरी कम होगी, रिपल्शन ज्यादा होगी, रिपल्शन ज्यादा होगी, एंगल बड़ा मिल जाएगा, ठीक है। इसके कंपैरिजन में एंगल बड़ा मिल जाएगा, क्योंकि यहां यार फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। सराउंडिंग एटम्स को ना फ्लोरीन है, तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स फ्लोरीन की तरफ शिफ्टेड होंगे। इन इलेक्ट्रॉन्स में, इन बॉन्ड पेयर्स में गैप ज्यादा होगा, दूरी ज्यादा होगी, रिपल्शन कम होगी।
इन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स में गैप ज्यादा होगा, दूरी ज्यादा होगी, रिपल्शन कम होगी। कहानी क्लियर है? अगर रिपल्शन कम होगी तो एंगल कम होगा। यहां देखिए, यहां सेंट्रल की तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होने की वजह से गैप कम होगा, गैप कम होगा तो यार रिपल्शन ज्यादा होगी, एंगल बड़ा मिल रहा होगा। ये एंगल देखिए बड़ा मिल रहा होगा। क्या देखा? अगेन क्या देखा? सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा होने की वजह से यार एंगल कम मिल रहा है। ठीक है, कहानी क्लियर है? तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज के शानदार सेशन का अंत हुआ। हमने बीएससी पीआर थ्योरी को किया अंडरस्टैंड, बॉन्ड एंगल के कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया, किन फैक्टर्स पर बॉन्ड एंगल करता है डिपेंड, इसको हमने जान लिया है। तो बड़ी सी स्माइल के साथ हम फिर से लौटेंगे, बड़ी सी स्माइल के साथ विदाई का वक्त हो गया है। नोट्स आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, डीपीपीज को प्रैक्टिस करना है, मॉड्यूल मैंने आपको दिया है, मॉड्यूल से भी क्वेश्चंस आपको मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करने हैं। अगर आप एनसीईआरटी बुक को फॉलो कर रहे हैं तो यार काफी बेनिफिट आपको आगे चलकर आपके नीट और जेईई मेंस के एग्जाम में होने वाला है। डायरेक्ट क्वेश्चन नीट और जेईई मेंस में आते हैं, इसलिए यार साथ साथ एनसीईआरटी बुक को भी फॉलो करते रहें। चलिए इसी के साथ वीडियो को एंड किया जाए, यहीं पर ही मिलते हैं अगले सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।